नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय गिरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि जीवन अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने जीवन मुक्ति विवेक में ये कहा है कि शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है और जलाने वाली ज्ञानाग्नि से विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इसमें उसको जानना यह है कि जीवन मुक्ति ही विदेह मुक्ति है, जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त हो जाता है क्या? और दूसरा, शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि और जलाने वाली ज्ञानाग्नि क्या है? देखो प्रभु जी, पहले तो मुक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। आप जानते हैं, सब जानते हैं, मुक्ति माने मुक्त होना। जो मुक्त है उसको मुक्ति प्राप्त है, ऐसा कह सकते हैं। किससे मुक्ति चाहिए? बंधन से। पर बंधन क्या है? ऐसे हम शरीर के ऊपर स्थूल रूप में इस चर्म चक्षु से तो कोई बंधन दिखता नहीं है। किसी रस्सी ने न तो हमें बांधा है, न तो किसी जंजीर ने हमें जकड़ा है। तो बंधन क्या है? बंधन माने परिच्छिन्नता। परिच्छिन्नता माने मर्यादा, लिमिट। यही हमारा बंधन है। हम लिमिटेड है, यही हमारा बंधन है। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा नहीं सकते। हम एक ही जगह रहते हैं, हम एक समय में ही रहते हैं। इस तारीख को जन्मे थे, इस तारीख को मरेंगे। या तो यहाँ पर हम है तो वहाँ पर नहीं है, और इस समय है तो फिर दूसरे समय में यहाँ नहीं होंगे। तो समय की पाबंदी, स्थल की मर्यादा और वस्तुत्व की भी मर्यादा। जैसे समझो कि हम पुरुष है तो हम स्त्री नहीं है, हम मनुष्य है तो हम पशु पक्षी नहीं है, हम सन्यासी है तो हम गृहस्थी नहीं है। ये व्यक्तित्व की मर्यादा है। व्यक्ति विशिष्ट जो होता है उसकी मर्यादा है। तो कोई भी मर्यादा पराधीनता है, और पराधीनता किसी को पसंद नहीं। कोई हमें पराधीन रखे, इतने सालों, कई सालों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखा। पराधीनता माने गुलामी। तो ये किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता ही मुक्ति है। कैसी स्वतंत्रता? सर्वतंत्र स्वतंत्र, सभी प्रकार से सम्यक स्वतंत्र। काल से भी मुक्त, स्थान से भी मुक्त, व्यक्तित्व से भी मुक्त। इसको कहेंगे मुक्ति। अब जीवन मुक्ति क्या है? हम जिंदा है, कल मर जाएंगे। तो हमें मरना पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है मरना। फिर जन्मना भी हमारी मजबूरी है। तो कोई मजबूरी किसी को पसंद नहीं होती। तो आज जन्मे हैं, कल मर जाएंगे। हम अपने आप को मर्त्य मानते हैं। हम अपने आप को पराधीन परिच्छिन्न मानते हैं। हम अपने आप को सुखी दुखी भी मानते हैं। हम दुखी है, हमें दुख पसंद नहीं है, लेकिन दुख जाता नहीं। सुख बहुत पसंद है, लेकिन सुख आता नहीं। सुख आता है, वो टिका रहे ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन टिका रहता नहीं। दुख आए ही नहीं ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो हम सुखी है, हम दुखी है, हम मर्त्य है, हम पराधीन है, हम बंधन में है, हम अबोध है, अज्ञानी है। ये सब हमारी परिच्छिन्नता है, हमारी लिमिट है। हम इतने ही है, 5 फीट 7 इंच 7.5 इंच जो भी है, 70 किलो वजन, ऐसे गोरे चिट्टे या ऐसे काले कलूटे, ऐसे विद्वान या ऐसे बेवकूफ़, हम जो भी है बस इतने से है। ये हमारी परिच्छिन्नता है। इस बाहर तो कोई बंधन है नहीं। इस पराधीनता से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। अच्छा, बाहर कोई नियम है, कुछ बंधन तो है ही। जैसे ये राष्ट्र के बंधन है,
जैसे ये समझो कि ट्रैफिक के नियम हो या राष्ट्र का जो भी, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, वरना आप यहाँ के निवासी नहीं माने जाओगे, आपको निकाल बाहर किया, ये सब बंधन तो है। और आप कि जिस समाज में है उस समाज के भी बंधन है। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे समाज में वैसा नहीं होता, हमारे समाज में वैसा होता है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब तो बंधन है। फिर जातिगत बंधन भी होता है। जन्म है तो जाति भी होगी, पुरुष या स्त्री या जो भी है, तो पुरुष है तो उसके भी बंधन है, पुरुष को ऐसे ही रहना चाहिए, स्त्री को ऐसे ही रहना चाहिए। ये सब मर्यादा, जिसको मर्यादा कहते हैं, लिमिट कहते हैं, ये सब हमें पसंद नहीं है, इसलिए बंधन है। तो बाहर के भी बंधन और अंदर के भी बंधन। अंदर के कौन से बंधन? काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें मजबूर कर देते हैं। हमें गुस्सा नहीं करना था, फिर भी हम गुस्सा हो गए। किसी को पसंद नहीं है गुस्सा करना, किसी को पसंद नहीं है कामी, क्रोधी, लोभी होना, लेकिन है तो क्या करें, प्रकृति ऐसी बन गई है। क्यों बन गई है भाई ऐसी प्रकृति? लोभ क्यों व्याप्त हो गया? क्योंकि हम जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि कल अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारा कोई खैर खबर भी नहीं लेगा, और हम कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, जीवन जरूरी सामान कहाँ से लाएंगे? तो कुछ तो हमारे पास सलामती के लिए होना चाहिए। हमें असलामती लगती है। असलामती माने हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये हम स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, ये हम नहीं जानते, इसलिए हमें ये सब लगता है। तो जीवन मुक्ति क्या है? ये जान लेना कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, मतलब कि नित्य निरंतर रहने वाला हूँ, मरने वाला हूँ ही नहीं। तो फिर सलामती की चिंता टल जाएगी। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो फिर कोई हमें धोखाधड़ी दे देगा, ये चिंता टल जाएगी, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अज्ञानी नहीं हूँ, मतलब बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो बेवकूफ़ी की बात नहीं रहेगी। जो बाहर की लिमिट है वो तो ठीक है, ये तो सामान्य वस्तु है। फिर सुखी दुखी नहीं रहेंगे, हम आनंद स्वरूप है, अगर ये जान ले तो अपने आप को सही मायने में जान लेना, और अहम ब्रह्मास्मि ये मान भी लेना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, माने मैं इतना ही नहीं हूँ, जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। बस ये जान लेना, शास्त्र के आधार पर, सदगुरु के उपदेश के आधार पर, और अपने आप में उसको घटाकर हम जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर मेरी मर्यादा है, ये मर्यादा मुझे नहीं चाहिए, मैं शरीर इतना ही मैं नहीं हो सकता। अगर मैं शरीर होता तो बचपन का शरीर तो चला गया, मैं भी चला गया, क्या मैं तो हूँ, तो ये शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसे अपने आप को हर कोने से, हर एंगल से जांच लेना, फिर जान लेना, और फिर मान भी लेना, तब होती है मुक्ति। और जिंदा जब है तभी ऐसी मुक्ति हो जानी चाहिए। इसको कहेंगे जीवन मुक्ति। ये अग्नि है, ये ज्ञान अग्नि है। ये ज्ञान क्या करता है? ये जला नहीं देता, ये प्रकाशित करता है। देखो क्या कहा है इसमें, शुद्ध करने वाली। हम अभी अशुद्ध है ना, हमने अपनी मान्यताएं बनाए रखी है, हम अपने आप को पराधीन, परिच्छिन्न, मर्त्य, सुखी दुखी मानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब मैल हमारे अंदर पड़ा हुआ है। इस मैल को जलाकर खाक कर देने वाला जो ज्ञान है उसको कहेंगे शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि। जैसे हमने सत्संग सुना, प्रवचन सुना, उससे हमें पता चला कि अरे ये तो ऐसी बातें हैं, तो हमारा अज्ञान जल गया। तो अज्ञान को जला देना, हमारा विकार जल गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये खत्म हो गया, अंधेरा चला गया, उजाला हो गया। इसको कहेंगे शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि। तो इस ज्ञानाग्नि से हम शुद्ध होते हैं, मतलब हमारी साधना सफल होती है। साधना करके जैसे जो हमें प्राप्त होता है उस ज्ञान को कहेंगे शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि। अब शुद्ध हो गए, फिर गुरुजी ने उपदेश दिया तत्वमसि, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। नेति 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 करते करते करते, ये नेति नेति जो कराती है ना, ये है शुद्ध करने वाली अग्नि। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम मर्यादित नहीं हो, तुम परिच्छिन्न नहीं हो, तुम मरने जीने वाली, जन्मने मरने वाली नहीं हो।
तुम सुखी दुखी होने वाले तुम नहीं हो। भूख प्यास तुमको लग ही नहीं सकती। भूख प्यास तो प्राण का धर्म है, सुख दुख मन का धर्म है। तो दूसरे के धर्म अपने आप में तुमने आरोपित कर लिए है, मान लिया है कि मैं ऐसा हूँ ऐसी हूँ। तो ये सब जो बेवकूफ़ियाँ हमने अब तक पाल रखी है, उसको निकाल बाहर करने का काम जो ज्ञान करता है, जो साधना ये सब करती है, उसको कहेंगे शुद्ध करने वाली अग्नि। और ऐसा शुद्ध होने के बाद नेति 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 तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, ये करने वाली, शुद्ध करने वाली ज्ञानाग्नि जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तब सदगुरु का उपदेश हमें असर करेगा। जैसे दवाई कोई इफेक्ट करती है ना, तो एक दवाई काम में नहीं आती, डॉक्टर वैद्य क्या करता है, अच्छा आपको ठीक नहीं हुआ, ठीक है चलो दवाई हम बदल देते हैं, दूसरी और ज़्यादा पावर वाली दवाई देते हैं और उसका असर होता है। तो अलग अलग तरीके से शास्त्र और सद्गुरु हमें समझाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं। ये इफेक्ट इतना किया, ठीक है चलो अब दूसरी दवाई ये है, इससे थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट होगा, अच्छा तीसरी ये है, इससे ज़्यादा और मजबूती बढ़ेगी। ऐसा करते करते जब हम शुद्ध हो गए, महद अंश में शुद्ध हो गए, हमारा अहंकार गलित हो गया, तब सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं तत्वमसि। अच्छा मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? तत्वमसि, तुम वो हो। वो मतलब परमात्मा हो। तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम तो परम आत्मा हो, परमात्मा हो, परिच्छिन्न आत्मा नहीं हो। तो जब हमें यह ज्ञान हो जाए और अंदर अनुभूति हो जाए कि अरे हाँ मैं तो परम आत्मा हूँ, हर जगह मैं ही तो मैं हूँ, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं, यह जब रियलाइज हो जाए, तब जो अग्नि पैदा होती है, यह पैदा करने वाली अग्नि का नाम है जलाने वाली अग्नि। ये सब जलाकर खाक कर देती है। तो तब हम इस देह से मुक्त हो गए। मतलब कि यह देह अभी गिर जाए तो नया देह मिलेगा नहीं। देहांतर में गति करने से हम मुक्त हो गए, उसका नाम है विदेह मुक्ति। और जब जिंदा है तभी हम जान गए और मान भी गए और प्रसन्न रहे, नित्य अखंड आनंद में अवस्थित हो गए, स्वस्थ हो गए, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति तक पहुंचाने वाली जो ज्ञानाग्नि है, जिसको हम साधना कहते हैं, वह है शुद्ध करने वाली अग्नि। और साधना का जो परिणाम है सिद्धि, उसको कहेंगे विदेह मुक्ति। यह देह से हम मुक्त हो गए और नए देह में अब हम जाएंगे नहीं। इसलिए ज़्यादातर मृत्यु के बाद विदेह मुक्ति मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदा है तब जीवन मुक्त तो है ही, लेकिन अब हम यह देह नहीं है तो देह से तो मुक्त हो गए और दूसरा देह हम प्राप्त करेंगे नहीं, क्योंकि कोई कामना नहीं रह गई, कोई वासना नहीं रह गई। क्यों आएंगे फिर से? जब कोई कामना बाकी है, जब कोई वासना बाकी है, तभी तो हम उठते हैं। हम सुबह में क्यों उठते हैं भाई? क्योंकि कोई हमारा अभी एजेंडा बाकी है, वही हमें उठाता है कि अभी बाकी है तुम्हारी यह कामना की पूर्ति करना, तुम्हारी वासना की यह पूर्ति करना अभी बाकी है। इसलिए उठो, जागो, जल्दी जल्दी ये सब करने लग जाओ, अपना शुद्धिकरण करने लग जाओ, साधना करने में लग जाओ। फिर अपना कार्य जो भी आपके जिम्मे है, निष्काम कर्म जो भी आप कर रहे हैं, तो कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो। तो ऐसा करते करते इस साधना से हमारी सभी परिच्छिन्नताओं से, सभी समस्याओं से कह लो, सभी समस्याओं से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसी मुक्ति तक लाने वाली साधना यह है शुद्ध करने वाली अग्नि। और साधना के बाद जब सिद्धि मिल जाती है, अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, अपने आपकी आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की, ब्रह्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है, तब उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, या तो तब उसको विदेह मुक्ति भी कह सकते हैं। शरीर ज़्यादातर तो शरीर गिरने के बाद मिलने वाली मुक्ति को विदेह मुक्ति कहते हैं, क्योंकि देहांतर में अब जाना नहीं है और जिंदा है तब तक उसको जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसे पुरुष को, ऐसी स्त्री को, ऐसे महात्मा को। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।